नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं नई दिल्ली हादसे पर। बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएफ ने इससे जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। प्लेटफॉर्म बदलने के चलते स्टेशन पर भगदड़ मची। ये आरपीएफ की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है। आरपीएफ ने रेलवे को टिकट काटने से मना भी किया था। आश्चर्यजनक जानकारी जो सामने आ रही है। बाकायदा जो जनरल टिकट लगभग 1500 टिकट हर घंटे काटे जा रहे थे, ऐसा करने से मना किया गया था रेलवे को। इसके बावजूद नहीं मानी गई वो सलाह। आरपीएफ ने स्टेशन पर भीड़ को लेकर बाकायदा इससे पहले, घटना से पहले चेतावनी भी दी थी और प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट की वजह से हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि ऐसी किसी अनाउंसमेंट से घटना हुई है, ये नहीं कहा जा सकता। जांच चल रही है। लेकिन अब देखिए, अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट की वजह से ही हादसा हुआ, ये रेलवे बता रहा है। नई दिल्ली हादसे पर आरपीएफ का बड़ा खुलासा। और न सिर्फ ये, बल्कि आपराधिक लापरवाही देखी कैसे इस मामले में की गई रेलवे की तरफ से। बाकायदा आरपीएफ की तरफ से कहा गया था भीड़ जबरदस्त है और इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो न काटे जाए। लेकिन ये तमाम सलाह जो थी वो मात्र सलाह बनकर रह गई। यह हिदायत काम नहीं आई। यह आपराधिक लापरवाही सरासर, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, 18 लोगों की जान गई है। ताकि ऐसी स्थिति कोई दोबारा ना बने, क्योंकि लगातार प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं आ रही है। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, ये कंफर्म्ड माने अब जो जांच चल रही थी उसमें ये साफ हो चुका है, अब कोई जांच बाकी नहीं है जो ये बताए कि क्यों हादसा हुआ। यही कंफर्म्ड है कि प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट की वजह से हादसा हुआ और साफ तौर पर आपराधिक लापरवाही रेलवे की तरफ से। 04036 कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल आशा, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब भी रेलवे के अधिकारी ये बात मानने को तैयार नहीं है। जिस आरपीएफ के रिपोर्ट को लेकर के सबसे ज्यादा हंगामा मचा और जिसमें बाकायदा डिटेल बताई गई कि कैसे 8:25 पर सिर्फ गंगा एक्सप्रेस चली गई और 9:30 बजे के आसपास दूसरा अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जो ट्रेन जाएगी वो 16 से जाएगी, और जिसके बाद ये भगदड़ मचा। उस पर अब भी नॉर्दर्न रेलवे कह रहा है कि व्यक्तिगत रिपोर्ट है, जबकि वो रिपोर्ट यही नई दिल्ली पर, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहीं के अधिकारियों की तरफ से दी गई अपने सीनियर को, और जो अभी मीडिया के सामने, सबके सामने है। लेकिन ऐसा उसके बाद व्यवस्था से थोड़ा सबक भी सीखा गया है और इसीलिए देखिए कि प्रयागराज जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म निर्धारित कर दिया गया, गेट कर दिया गया निर्धारित, और जगह जगह पर जो जनरल टिकट है और जो एक मुख्य उसमें वजह रही, ये तो ठीक है कि अब क्या एहतियाती कदम उठाए गए। ऋषिकेश, मेरा सवाल यहाँ पर एक दूसरा यहाँ खड़ा ये होता है, और आम लोगों के लिए भी, कि इतनी बड़ी घटना घटती है, 18 लोगों की मौत होती है, आपने एहतियाती कदम तो उठा दिए, लेकिन अब अगर आरपीएफ का ये स्टेटमेंट सामने आया है, रेलवे सीधा सीधा रेलवे की जिम्मेदारी बनती है। रेलवे की जिम्मेदारी यानी कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय इसके लिए जो सारा जिम्मा जिनको निभाना चाहिए था। केस दर्ज हुआ है क्या? जब ये सामने, इस आधार पर केस दर्ज होगा भी क्या, ये सवाल उठता है अगर आरपीएफ पल्ला झाड़ रहा है तो। आशा देखिए, अभी लग नहीं रहा है। जो अधिकारी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि 2 सदस्यीय जो कमेटी गठित हुई है उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आएगा तो फिर हम उस पर जिम्मेदारी तय करेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन आरपीएफ की रिपोर्ट आ गई, तमाम मीडिया के कैमरे ये बात दिखा रहे हैं, अस्पताल से डेड बॉडीज दिख रही है। बावजूद इसके अब तक इस पूरे मामले पर किसी भी अधिकारी या जो कर्मचारी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें हालांकि तलब किए गए, रेल मंत्री तलब किए गए, प्रधानमंत्री से ने उनसे बात की, गृह मंत्री को उन्होंने जाकर सफाई दी। बावजूद इसके जमीन पर सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था थोड़ा सा परिवर्तित जरूर दिख रही है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। अभी भी हाथ खाली है और अब तो कंट्राडिक्शन है। आशा की आरपीएफ की रिपोर्ट कुछ कर रही है और अब भी उस रिपोर्ट पर झूठ बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसमें जो मृतकों की संख्या है वो 20 बताई जा रही है, जबकि अब भी रेल प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये संख्या 18 है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रोज का आलम है। ऐसा देखिए, जैसे जैसे शाम बीतती है
और जो शाम 5 बजे के बाद जो प्लेटफॉर्म का टिकट बंद कर दिया गया और जनरल टिकट, तो वो इसी तरीके से भीड़ आपको जो नज़र आ रहा होगा अजमेरी गेट की तरफ से, ये भीड़ और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे भीड़ और ये तेज होती जाती है और उसका प्रेशर और बढ़ता जाता है। इसीलिए इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के अलावे केंद्रीय बल जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती है और एक अलग तरीके की व्यवस्था की गई है। एक और जल्दी से जवाब दीजिए ऋषिकेश, उसके बाद मैं बाकी अपने सहयोगियों के पास जाऊंगी। ये जो हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर्ड 2 दिन पहले ये जो पोस्ट करके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था, तो ये हाई लेवल जो इंक्वायरी हो रही थी उसमें कुछ निकला है कि नहीं? क्योंकि ये तो जो सामने आया आरपीएफ बता रहा है, उधर जो निकलेगा कुछ तब शायद आगे बढ़े ये जांच जो है या फिर कार्रवाई हो। तो वो हाई लेवल इंक्वायरी का क्या हुआ? नहीं देखिए आशा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जिसमें एक आरपीएफ के जो असिस्टेंट कमिश्नर है एसी लेवल के वो मौजूद थे, और जो रिपोर्ट हम लोग बता रहे हैं कि आरपीएफ की जो पहली जो इनिशियल रिपोर्ट थी जो नई दिल्ली से है, वो बार बार कह रहे हैं कि 20 की मौत हुई, गलत अनाउंसमेंट की वजह से हादसा हुआ, प्लेटफॉर्म टिकट ज्यादा बेचे गए और जो जनरल टिकट थे। बीच में आपकी आवाज जो है वो चली जा रही है ऋषिकेश, लेकिन आपने जो जानकारियां दी अहम हो जाती है। मैं इंद्रजीत का सीधा रुख कर रही हूं और ये बताते हुए देशवासियों को लगभग 60 ऐसे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं देश भर में। ये एहतियाती कदम जो उठाए जा रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है यात्रियों को देखते हुए, उनके लिए कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मुंबई में वहां पर क्या स्थिति है, कौन से रेलवे स्टेशन पर आप इंद्रजीत मौजूद हैं, और बताइए इन एहतियाती कदमों के तहत क्या व्यवस्थाएं बदली हैं? आशा जी, मैं इस वक्त एलटीटी स्टेशन पर हूं और सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर होती है, क्योंकि यहीं से उत्तर भारत के लिए ज़्यादातर ट्रेनें जाती हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इस समय यहाँ पर कम भीड़ है। ये भीड़ इसलिए भी कम है क्योंकि ज़्यादातर जो उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनें हैं वो सुबह के समय हैं या तो फिर रात में हैं। यही कारण है कि इस स्टेशन के परिसर की बात करें तो देखिए पूरी तरह से जो स्टेशन परिसर है वो खाली है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने एहतियात जरूर बरता है। जो ट्रेनें उत्तर भारत की तरफ जा रही हैं वहाँ पर जो जनरल बोगी है वहाँ पर जो आरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं और एक कतार लगवाते हैं, और ये सिस्टम काफी पहले से शुरू हो चुका है। जब त्योहारों का सीजन आता है तभी से ये सिस्टम शुरू हो चुका है। कतार लगवाते हैं और कतार से ही छोड़ते हैं, और प्लेटफॉर्म टिकट भी लिमिटेड लोगों को दिया जाता है। यानी कि कोई बुजुर्ग है या कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्यादा सामान है, वो जा नहीं सकते, तो उनके साथ 1 या 2 लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट दिया जाता है। तो ये कुछ एहतियात यहाँ पर बरते गए हैं, क्योंकि त्योहारों के दरमियान जैसा कि आपने देखा कि छठ के समय में जो बांद्रा टर्मिनस स्टेशन है वहां पर भगदड़ हुई थी और 9 लोग उसमें घायल हो गए थे। तब से प्रशासन ज्यादा यहाँ पर अलर्ट पे मोड पर है। लेकिन भीड़ की अगर बात करें तो देखिए कि बिल्कुल ही कम भीड़ दिख रही है। सबसे बड़ा प्रतीक्षालय जो है उसी प्रतीक्षालय के अंदर मैं हूँ, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं उतने ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर उस भीड़ का कोई ज्यादा असर नहीं है। एहतियात के तौर पर आरपीएफ, लेकिन जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं लखनऊ लिए चलूंगी। इंद्रजीत आप बने रहिएगा। मनोज पांडे हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं और मनोज पांडे कोलकाता से भी हमारे साथ है, लेकिन पहले लखनऊ लिए चलते हैं। शायद आप लखनऊ में ही हैं। मनोज, जरा बताइए वहां पर क्या बदला है और कुछ परिवर्तन आया है यात्रियों की सहूलियतों को लेकर? जी बिल्कुल, इस समय हम लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो तस्वीरें कुछ नहीं बदली हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ठीक मेरे पीछे जो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें जरा वो दिखाएं, और भीड़ जिस तरह से है वो जस की तस है। यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं है। बदलाव है तो सिर्फ एक, जब हादसा हुआ दिल्ली में उसके बाद आला अधिकारी धरातल पर उतरते हैं, तमाम वो हिदायत देते हैं यहाँ पर आकर के कर्मचारियों को, जो यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो थाना प्रभारी हैं और आरपीएफ के जो लोग हैं, रेलवे के जो अधिकारी हैं, वो निकलते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये कल यहाँ धरातल पर उतरे थे और आप यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के देख सकते होंगे कि तमाम जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर टहल रहे हैं। चूंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, अभी कोई ऐसी गाड़ी यहाँ पर नहीं है जो यहाँ से रवाना हो अपने गंतव्य। हो सके तो थोड़ी बात कीजिए मनोज, यात्री क्या कह रहे हैं? पुलिसकर्मी हैं, आरपीएफ के जवान हैं और जो जीआरपी के जवान हैं वो यहाँ पर तरवा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितनी देर से बैठे और उनको कहाँ जाना है। माता जी कहाँ जाएंगी?
भैया सुल्तानपुर जाओ। सुल्तानपुर कितनी देर से वेट कर रहे हैं? 1.5 घंटा तो होगा। 1.5 घंटे। ट्रेन का कुछ पता चला कितने बजे आएगी? हाँ, नान पता लगा, तब से पूछता यही सबसे। बतावत है हर मिनट पे बढ़ा चला जाता, 5 मिनट 2 मिनट ऐसे बढ़ा चला जाता। और मरीज भर्ती बा, सवेरे ट्रेन छूट गई तो इंडिका से आए हैं 3 जने राम मनोहर लोहिया में। अभी जूनी लेट हो, सुल्तानपुर कब पहुँचब? सुल्तानपुर से 14 किलोमीटर हमका जाए के बाद। ये देख रही हैं, ये माता जी हैं जिनका कहना है कि हम सुबह से वेट कर रहे हैं, 11 बजे से यहाँ पर आ गए। जैसा इन्होंने बताया कि ये 11 बजे आ गए हैं और ये अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, इनको सुल्तानपुर जाना है। इनका मरीज है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है, उनको देखने के लिए आई थी और ये देखने के लिए वापस अपने घर जा रही हैं। लेकिन ट्रेन का अभी कुछ पता नहीं है, ये बैठे इंतजार कर रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो यात्री हैं उनकी लगातार यहाँ कतार लगी। आपको बता दें, कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 4 से 5 घंटे की देरी पर चल रही हैं और यहाँ पर उसको लेकर के सही जानकारी न दे पा रहे हैं रेलवे कर्मचारी, जिसकी वजह से यहाँ पर यात्री परेशान है। ये और लोगों सबसे से बात बड़ी करते हैं। पीड़ा है मनोज। मैं आया हूँ लखनऊ। रेलवे का कहाँ जाना है आपको? मैं जाना है वहाँ पे बनारस। जी जी जी, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा। देखिए, लोगों को पता ही नहीं कब आएगी, क्या स्थिति है, उनकी ट्रेन कितनी लेट है, कोई जानकारी के अभाव में। और यही हुआ था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जानकारी के अभाव में 13 नंबर स्टेशन जो प्लेटफॉर्म था वहां पर एक भीड़ इकट्ठा थी पहले से, जो वेट कर रहे थे, बाद में और भीड़ आ गई। मैं कोलकाता लिए चलती हूँ, मनोज पांडे वहां से भी बने में। मनोज, ओवर टू यू। आप भी बात कीजिए, जरा समझिए कि एहतियातन कुछ अनाउंसमेंट तो किए गए हैं कि स्थिति थोड़ी बदले, उसका कितना असर पड़ा है, लोग क्या बता रहे, यात्री क्या बता रहे हैं, और आपने क्या देखा? हावड़ा स्टेशन और हावड़ा स्टेशन का देखिए नजारा आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार यात्रियों की भीड़ होती है और हावड़ा स्टेशन यहाँ पे है, सभी ट्रेनों में खचाखच भीड़ जा रही है। दिल्ली हादसे के बाद देखिए यहाँ पे रेल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सभी प्लेटफॉर्मों पर रस्सी से बांधा गया है, यानी जो लोग यात्री हैं उन्हें कैसे जाने दिया जाए, सुरक्षित जाने दिया जा रहा है। और बाकी लोग जो प्लेटफॉर्म पे है, बाकी यात्री यहीं पे देखे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, जिनका ट्रेन में है उन्हीं को प्लेटफॉर्म में जाने दिया जा रहा है। देखिए सामने पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म खाली। हम सीधा से ही जानते हैं, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? राजस्थान जाएंगे। राजस्थान जा रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रेन में इतनी भीड़ है, आप लोग भी सारे सामान लेके हैं, रेलवे प्रशासन की तरफ से हावड़ा में कैसी व्यवस्था है, कैसे कैसी दीदी कैसी व्यवस्था है रेलवे प्रशासन की तरफ से? आप लोग बैठे राजस्थान जा रहे हैं, कहाँ से? हमको तो व्यवस्था नहीं है, हम कमर के रोगी, हमको तो नीचे बैठने का व्यवस्था नहीं है, वहाँ चेयर नहीं है, हम तो नीचे बैठ नहीं सकते हैं, हमको कोई सुविधा नहीं मिला है। ट्रेन में इतनी भीड़ हो रही है, रिजर्वेशन में जो चालू जो है ऐसे जनरल टिकट वाले चढ़ जा रहे हैं, तो हावड़ा में कैसी स्थिति, आप लोग क्या कैसी कठिनाइयां दिखने को मिल रही, कितनी दिक्कत हो रही है? नहीं, वो हमको बस वो तो दिक्कत नहीं है, खाली बैठने का दिक्कत हो रहा है। कौन सी ट्रेन में है, कब जाएंगे? हमें वो बाड़मेर हावड़ा, हावड़ा से बाड़मेर जाएगा, वो 6:50 का ट्रेन है। ट्रेन 50 का है। या क्या कहेंगे? देखिए इतने लोग हैं, काफी लोग हैं, प्लेटफॉर्म तो पूरा खाली है क्योंकि इतनी भीड़ जा रही है, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आप लोग भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, कैसी व्यवस्था है हावड़ा में? पहले हावड़ा में तो ठीक था, लेकिन आज अगर देख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा ही भीड़ है, लोग अंदर भी बैठे और बाहर भी बैठे हैं। एक तरीके से कोई हिसाब नहीं, मतलब सही नहीं लग रहा। प्रशासन की तरफ से कोई सूचना दिया जा रहा है, कोई अधिकारी आ रहे हैं कि नहीं आप लोगों की ट्रेन इतने बजे है, कैसे जाएंगे, कितनी लेट है? मनोज, आप फ्रीज हो रहे हैं, आपका हमें विजुअल नहीं मिल पा रहा है, फ्रीज है, लेकिन कम से कम लोगों की बातें तो सामने आई। देखिए, दरअसल दिक्कत यह है, गाइडलाइन किस आधार पर तैयार किए जाते हैं। ऋषिकेश मेरे साथ है। ऋषिकेश, अभी 2 जगह गाइडलाइन किस आधार पर तैयार किए गए हैं, जमीन पर उतर कर क्या यात्रियों से उनकी सहूलियतें कैसे होंगी, ये सब भी पूछा गया है नहीं, या फिर वही एसी कमरों में बैठकर फिर तैयार हो जाती हैं ऐसी गाइडलाइन जिसका जमीन पर असर नहीं देखने को मिलता, यात्रियों की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता? मैं आपसे पॉइंटेड सवाल ये पूछ रही हूं ऋषिकेश, ये बताइए ऋषिकेश, अगर मुझे लगता है ऋषिकेश जी आप सुन पा रहे हैं। ऋषिकेश, पॉइंटेड सवाल सीधा ये कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस, अब ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जा रही है उसमें नए नियम क्या क्या कहते हैं, जरा पॉइंट वाइज हमें बताइए कुछ खास। 17 बजे रवाना की जाएगी। देखिए, नया नियम यह है आशा कि अगर आपको प्रयागराज जाना हो तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएंगे, आपको प्लेटफॉर्म नहीं बदलना है। दूसरा, शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक अब कोई टिकट जनरल क्लास के या फिर जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो नहीं कटेंगे, अगले आदेश तक ये बंदिशें हो गई है। तीसरी बात कि हम लोग मीडिया के कैमरे अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ये भी अपडेट आपके लिए आशा है कि अंदर का जो 16 नंबर का प्लेटफॉर्म है अभी अनाउंसमेंट किया जा रहा है
कि 5 बजे कुंभ स्पेशल चलेगी, तो मैं तस्वीर कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने सहयोगी के जरिए आपको दिखा पाऊं कि देखिए भीड़ धीरे धीरे 5 बजे के बाद ही ये भीड़ का सिलसिला बढ़ते जाता है। तो ये जो चौथी बात कि आरपीएफ के साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनको तैनात कर दिया गया है। जो फुट ओवर ब्रिज 2 ही हैं सिर्फ जहां पे हादसा हुआ, जो सामने आप देख पा रहे होंगे आशा, वहां पे उस दिन जो व्यवस्था थी शनिवार को बिल्कुल चौक हो गया था। एक भी व्यक्ति न अंदर आ सकता था न बाहर जा सकता था। तो जो एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था है वो दूर कर दी गई है। एक कोने पर एंट्री की व्यवस्था है, वो भी गेट नंबर 12 से। अगर आपको प्रयागराज से जाना है